गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारी दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा की असीम कृपा जो हम पे हम सब के ऊपर जो बरस रही है वो ऐसे ही बनाए रखे। इनका सानिध्य हमेशा हमें प्राप्त होता रहे और इनकी गोदी में हम यूं ही खेलते रहे, हंसते रहे, नाचते रहे। ऐसे आशीर्वाद हमें सदा ही हम पे उनके बनाए रखे। और परमात्मा बहुत ही दयालु है। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं किसी और को कुछ, किसी और को कुछ। जिन्होंने भी समर्पण भाव लाके अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्होंने उनको स्वीकार लिया है और हम सब उनमें से ही एक है। इसलिए परमात्मा की कृपा, उनके आशीर्वाद सदा ही हम पे बने रहे हैं और हम पे बरस रहे हैं। तो हम सबको उसी की तरफ आगे बढ़ना है। उन्हीं के रास्ते पे हमें आगे बढ़ते जाना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे और अपने थाइस के ऊपर रख देंगे। हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो ऐसा हमें महसूस लगता है, महसूस होता है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। उसका महसूस होना ही सबसे बड़ा आनंददायी होता है। और हर वक्त हम उसको महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम अपने सांसों की तरफ सारी दृष्टि ले जाएंगे। हमारी सारी दृष्टि हमारी सांसों की तरफ, हमारी चेतना की हम सांसों की तरफ ले जाएंगे। हमारे थर्ड आई के ऊपर जो हमारी चेतना विराजमान है, हमारी चेतना जो हमारी थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, ये सारी की सारी जो भी घटनाएं घटित होती है उसको महसूस कर रही है, उसको समझ रही, जान रही है। हमारी सांसें ये प्राण रूपी परमात्मा की ऊर्जा जो हमारे भीतर की ओर आ रही है, इसको वो जानती जा रही है।
पहचानती जा रही है, समझ पा रही है। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। हमारी सांस भीतर की ओर बहना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके ये सांसें भीतर की ओर आ रही है। जैसे जैसे ये सांसें भीतर की ओर आती जा रही है, हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा हृदय चक्र, सारे का सारा ऊर्जान्वित होता जा रहा। सारे के सारे चक्र हमारे ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। हमें देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे धीरे करके ये महसूस होते करते जाना है। हमारे नाभि चक्र के पास हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं। ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर ऊर्जान्वित होती जा रही है। हमारी 72,000 नाड़ियों के भीतर ये प्राण ऊर्जा बहना शुरू हो गई है और हमारा सारे का सारा शरीर ऊर्जान्वित हो गया है। हमारा सारा का सारा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सारी की सारी ऊर्जा हमारे भीतर की ओर से हमारे पूरे कमरे के चारों तरफ बहना शुरू हो गई है। ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे पूरे घर के अंदर, हमारे जो छत होती है, उस छत के ऊपर से भी देखिए, जैसे बारिश की बूंदें आती हैं, इसी तरीके से परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा को आपके ऊपर बरसते हुए देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके ऊपर बहना शुरू हो गई। आप उस परमात्मा की ऊर्जा के अंदर, इस परमात्मा की ओरा के अंदर आप भीगते जा रहे हैं। बरसते हुए ये बूंदों के भीतर आपकी चारों तरफ ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके कमरे में, आपके पूरे घर में ये परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई। आपके सारे के सारे परिवारजनों को भी ऊर्जान्वित कर रही है। आप पूरा, आपका परिवार आपकी ये परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप आपकी थड़ाई से सारी की सारी घटना को देख रहे हैं। आपका पूरा परिवार इस परमात्मा की ऊर्जा में भीग रहा है, खुश है, आनंदित है। और ये परमात्मा की ऊर्जा आपकी थड़ाई से, आपके पूरे शरीर से ये बहते 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 आपके कमरे से बाहर निकलना शुरू हो गई। देखिए, धीरे 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 करके ये आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे आपके गांव जितना, शहर जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये आपका ऑरा बढ़ते बढ़ते आपके पूरे गांव जितना, शहर जितना हो गया है। आप उसके अच्छी तरीके से देख रहे हैं, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए महसूस कर रहे हैं। और आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये ऑरा बढ़ते 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 पूरे आपके देश जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। इस पूरा के अंदर जो भी प्राणी, जो भी इंसान, जो भी वस्तुएं, जो भी कुछ आ रहा है, सारे के सारे खुशहाल होते जा रहे हैं। इस पोरा के अंदर आनंदित होते जा रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा के भीतर आ गए हैं। और इसकी सारे के सारा श्रेय आपको जाता है। आपने सबको ऊर्जान्वित कर दिया है। आपके भीतर से निकलता हुआ ये परमात्मा की ऊर्जा का प्रकाश पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है, और आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। आपका ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। आप उसको देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, ये आपके ओरा से ऊर्जान्वित हो गई है। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, आपके ये ओरा से ऊर्जान्वित हो गई है। आप खुद ऊर्जा बन गए हो। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से हमेशा के लिए बात कर सकती, समझ सकती है, उससे मिल सकती है। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी दिव्य शक्तियां नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रह नक्षत्र तारे कुछ भी ऐसा नहीं है जिनसे आप नहीं मिल सकते हो, बात नहीं कर सकते, उसके पास जा नहीं सकते। सारे के सारे ब्रह्मांड में आपका ओरा फैल गया। आपने आपको ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। आपकी थर्ड आई के ऊपर जो भी आपकी दिव्य ऊर्जा विराजमान है, सारी की सारी चीजों को घटित होते हुए देख रही है। और आपके इस ओरा के भीतर जितनी भी प्राणी, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी कुछ भी आ रहा है, सारा का सारा आनंदित हो रहा है, ऊर्जान्वित हो रहा है। गोल्डन कलर के परमात्मा की ऊर्जा के अंदर ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को एक दिव्य स्वरूप में देखना है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की इस परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है। आपकी थड़ाई के ऊपर जो आपकी चेतना विराजमान है, ये धीरे 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 करके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। धीरे 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 करके आपकी चेतना ब्रह्मांड की ओर, किसी और जगह के लिए प्रयाण कर रही है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। देखते जाए, आपकी थर्ड आई से अपनी चेतना को देखने की कोशिश करनी है। बहुत दिव्य स्वरूप है आपका। धीरे 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 करके आप कहीं यात्रा के लिए ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलते 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 आपके पैरों में जो एकदम कोमल सा अच्छा अच्छा घास जो आपके पैरों को ऊर्जान्वित करता जा रहा है, जैसे जैसे आपके पैरों पे ये कोमल सा जो घास रहता है, ये छूता है, आप और ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। पूर्णिमा की, चंद्रमा की रोशनी साफ साफ जैसे दिन का उजाला हो, वैसे है। और आप चलते जा रहे हैं। आपके चारों ओर बहुत ही बढ़िया अच्छे अच्छे केले के वृक्ष लगे हुए हैं चारों तरफ। केले के जो पेड़ रहते हैं, केले के जो इसको बोला जाता है, वो लगे हुए हैं। और उसके ऊपर बहुत ही मीठे सुंदर से येलो कलर में, कुछ कुछ ग्रीन कलर में जो केले होते हैं, उसके बड़े बड़े जो झुमके होते हैं, वो लटक रहे हैं। उसको देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं। और वहां पे कुछ कुछ बंदरों की, वानरों की सेना भी वहां पे आई हुई है, जो
इन केले का लुत्फ ले रही है, आनंदित हो रहे हैं, नाचते जा रहे हैं और ये केलों का मजा ले रहे हैं, खा रहे हैं, खुश हैं। आप ये सारा दृश्य एक देख के बहुत ही खुश खुश है, खुशहाल हो गए हैं। आप धीरे धीरे ये दृश्य देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चंद्रमा की पूर्णिमा की ये रोशनी में सारा का सारा आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप चलते जा रहे हैं, आप आनंदित होते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपको लग रहा है। चलते चलते आप थोड़े से आगे जाते हैं, वहां पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी तेज परमात्मा की ऊर्जा रोशनी दिखाई देना शुरू हो गई है। और एक गुफा है, और इस गुफा के द्वार से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा आ रही है, गोल्डन कलर की ऊर्जा निकलती जा रही है। वहां पे बहुत ही अलग किस्म का, अलग ही एक शांति वहां पे प्रसरी हुई है। वहां पे एकदम मन शांत हो जाता है। उस जगह की तरफ, उस गुफा की तरफ आपने चलना शुरू कर दिया है। रेड कलर की ये गुफा है, और रेड कलर की गुफा के अंदर एक छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के भीतर की ओर से गोल्डन कलर की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, आपको वो आकर्षित कर रही है। आप उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया, आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चारों तरफ केले के वृक्ष है, चारों तरफ वानरों की सेना इस केले के वृक्ष से केले का तोड़ तोड़ के उसको खाने का मजा ले रहे हैं, आनंद में है। सब इधर उधर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। आपको देख के ये सारे के सारे बंदर भी खुश हैं। धीरे धीरे करके आप चलते चलते इस गुफा के दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए हैं। और वहां भीतर से ये रोशनी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रकाश, इतनी सारी ऊर्जा आ कहाँ से रही है? आपने देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। आपने थोड़ा भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आप भीतर की ओर जा रहे हैं, लेकिन अंदर ऑरेंज येलो कलर की और गोल्डन कलर की जैसे कलर हैं, वैसे ही ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है। आप जैसे ही भीतर की ओर गए, आपकी चारों ओर ये ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा फैल गई है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपने वहां पे बैठना ही पसंद कर दिया है। आप वहां पे बैठ गए हैं, चुपचाप एक जगह पे आप वहां पे बैठ गए हैं, समाधि की अवस्था में बैठ गए हैं। और आप वहां पे, आपको एकदम शांत लग रहा है, शांति लग रही है। चारों ओर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लोबान की खुशबू है वहां पे जो आ रही है, लोबान की खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ लोबान की खुशबू आ रही है। वहां पीछे कुछ 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 आवाजें भी आ रही है। वहां पे कुछ आरती जैसा चल रहा हो, कुछ श्लोक बज रहे हो, ऐसा भी सुनाई देता है, लेकिन साफ साफ नहीं मालूम पड़ रहा है क्या है। आप चाहे तो सुनने की कोशिश कर सकते हैं। आप समाधि की दिव्य से दिव्य, उच्च से उच्च अवस्था की तरफ हो अभी। आप समाधि की उच्च अवस्था में, उस गुफा के भीतर आप समाधि की उच्च अवस्था की ओर बैठ बैठ गए हो। आप अपने चेतना से परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो। आप ये दिव्य ऊर्जा के पास बैठे हुए हो, और आप जानना का, महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या है। आप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं, क्या लीला है ये आपकी? आप बोल रहे हैं, भीतर ही बोल रहे हैं, है क्या ही? आप आपकी चेतना से ये सारी घटना को होते हुए देख रहे हैं। आप समाधि की उच्च अवस्था में है, दिव्य अवस्था में है, क्योंकि आपका स्वरूप ही दिव्य है।
चारों तरफ आपकी गोल्डन कलर की ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। पूरी गुफा में कहीं पे भी इस दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, और इस गुफा के छोटे से दरवाजे से कि ये दिव्य ऊर्जा बाहर की ओर चारों ओर ऊर्जा को रोशन रोशन कर रही है, रोशनी दे रही है। ये रेड कलर की गुफा बाहर से साफ साफ चमकती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ वानरों की सेना, चारों तरफ केले के पेड़, चारों तरफ अमरूद ही अमरूद, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। सब खुश है, नाच रहे हैं धीरे धीरे करके। आपने परमात्मा से प्रार्थना की है, ये क्या स्वरूप है, क्या है ये, और धीरे 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 करके आपकी आंखों के सामने कुछ छवि दिखना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके ये छवि साफ साफ होना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन आपने परमात्मा से प्रार्थना की है, और आपकी भी ऊर्जा इतनी रोशन हो गई, इतनी दिव्य हो गई है कि उस ऊर्जा को आपको देख पाना बहुत ही सरल हो गया है। आप भी इतने दिव्य हो गए हो, आपकी ऊर्जा, भीतर की ओर से निकलने वाली ऊर्जा और दिव्य हो गई है, और इसके कारण पूरी गुफा के अंदर बहुत ही दिव्य रोशनी फैल गई है। और इस दरवाजे से भी ये पूरे जो जंगल है, उस जंगल में ये गुफा से निकलती हुई दिव्य रोशनी फैल गई है। सारे प्राणी, सारे के सारे, ये सब दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। सारे के सारे दौड़ते हुए इस गुफा के पास आके चुपचाप बैठ गए हैं। देखते जाना है। चीते आके बैठ गए हैं, भालू आके बैठ गए हैं, सारे बंदर आके बैठ गए हैं। जैसे कोई स्कूल में बच्चे पढ़ते हो और एक ही क्यू में कैसे बैठ जाते हैं, वैसे के वैसे सारे के सारे आके बैठ गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपकी दिव्य ऊर्जा जो आपके भीतर की ओर से आके रोशन हो गई है, और उसी के सहारे अब आपने, आपके सामने ये कौन सी दिव्य ऊर्जा है उसको देखना शुरू किया है। और आप जैसे ही देखते हैं, आप हक्के बक्के रह जाते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं, अरे क्या बात है, साक्षात बजरंग बली जी आपके सामने उपस्थित है। उनकी बाजू में एक गदा पड़ी हुई है, और उनका दिव्य स्वरूप आपके सामने है। सोने का मुकुट पहना हुआ है, एकदम श्वेत उनका वर्ण है। बहुत ही दिव्य स्वरूप है उनका। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं तो तुम्हारे पास था, और तुम्हारे पास ही हर वक्त रहता हूँ। आपके दिल में ये हमेशा बसे रहते हैं, आपके हार्ट चक्र के ऊपर ये विराजमान है। आपने कब का उनको अपने अंदर भीतर की ओर विराजमान कर लिया था, दर्शन आज किया है। वो आपके भीतर कब से, आपकी हृदय चक्र के ऊपर, आपके हार्ट चक्र के ऊपर कब से विराजमान थे, लेकिन आपको दर्शन आज दिया हुआ है। दिव्य दर्शन आज उनके कर लेना है। आशीर्वाद दे रहे हैं, मिल लेना है, बात कर लेना है। और आप सोच में पड़ जाते हैं, ये क्या दिव्य स्वरूप है, लौकिक। आपको उनके पास बैठे हुए देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं। दूर दूर से कुछ मंत्रों की आवाजें आ रही थी, वो धीरे 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 करके हमारे कानों को अंदर सुनना शुरू हुआ।
हमारे कानों के भीतर वो सुनना शुरू हुआ है। आवाजें आ रही थी, वो आपके कान सुन पा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप सोच में पड़ गए, इतना दिव्य स्वरूप, इतना विराट स्वरूप, और कैसे हमारे हृदय चक्र के अंदर ये विराजमान हो सकते हैं। जैसे ही आपने ये सोचा, आपके सामने उनका जो विराट स्वरूप था वो एकदम छोटा सा स्वरूप, पावन स्वरूप में वो आपने देखी। अद्भुत। और थोड़ी ही देर में वो आपके जैसे हो गए, आपके पास आके बैठ गए। उनके सारे का सारा स्वरूप का आपको दर्शन करवा दिया है। धीरे से आपको पता चला कि वो क्यों छोटे से स्वरूप में आके आपके पास बैठ गए हैं। इसका भी आपको रहस्य मालूम हो गया, क्योंकि वहां पे दो और दिव्य ऊर्जाएं आके विराजमान होने लगी है। दिव्य ऊर्जाएं तो आके वहां पे विराजमान होने लगी। इनके लिए उनको वो स्थान छोड़ने की जरूरत ही है, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जाओं के चरणों में ही उनका स्थान है। मैया सीता और राम जी वहां पे पधारे हुए हैं, आपके सामने उनका दिव्य स्वरूप आके विराजमान हो गया है। देख लीजिए, महसूस कर लीजिए, एक साथ सारे दिव्य ऊर्जाएं वहां पे उपस्थित है। देख लीजिए, महसूस कर लीजिए। इस गुफा के अंदर और ऊर्जा बढ़ गई है, सारी ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, क्योंकि अभी और दो ऊर्जाएं, दिव्य ऊर्जाएं आके विराजमान हो गई है। बाहर सारे के सारे प्राणी नाच रहे हैं, खुश हो गए हैं, क्योंकि परमात्मा खुद आके विराजमान हो गए हैं। मैया सीता और राम जी आके बैठ गए हैं। सिया राम की अद्भुत जोड़ी। क्योंकि ये प्राणी जो बाहर नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये जन्मों जन्म से उनके साथ है। जन्मों जन्म से इनके साथ है, उनको कोई दूसरी योनि ही पसंद नहीं आ रही है, इसलिए ये इसी के साथ रहते हुए उनके साथ रहते हैं। इसके लिए जैसे ही प्रभु जी आए हैं, माता जी आई हैं, उनका ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और वो खुश हो गए, नाचने लगे। सारे पशु पक्षी सारे के सारे आनंदित हो गए हैं, चिल्लाने लगे हैं, चहकने लगे हैं। देखते जाए, अद्भुत दृश्य है ये। और आपकी तो कोई खुशी का ही ठिकाना नहीं। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी दुनिया में आ गए हैं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, जहाँ पे आज सारी की सारी घटनाएं घटित होती है। ये सारी दिव्य ऊर्जाएं हमको मिलती है, हमसे मिलना चाहती है, मिल पाती है। बहुत जोर जोर से
सारे के सारे पंछियां चिल्लाने लगे हैं। चारों तरफ खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। सिया राम के हाथों से निकलती हुई आशीर्वाद की दिव्य ऊर्जा आपके काम चक्र से होते हुए आपके पूरे शरीर के अंदर बहना शुरू हो गई है। आप इसको महसूस कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सारे का सारा आपका शरीर, आपकी चेतना, आपका दिव्य स्वरूप बन गई है। परमात्मा की ऊर्जा से आपका स्वरूप बहुत ही दिव्य हो गया है। खुश हैं आप। चारों तरफ ये परमात्मा की ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। और ये ऊर्जा जैसे 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 और बढ़ती जा रही है, आपके सामने से ये सिया राम की जो जोड़ी है, ये दिव्य ऊर्जा है, वो थोड़ी धुंधली धुंधली होके विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके बाजू में जो हनुमान जी, जो वायुपुत्र, जो बजरंगबली जो विराजमान है, वो भी आपके जैसे ही समाधि की अवस्था में चले गए हैं, क्योंकि इनके प्रभु और माता जी जो उपस्थित हुए थे, इनसे उनका रोम 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 अद्भुत अद्भुत आनंदित हो गया है और वो समाधि की अवस्था में लीन हो गए हैं, क्योंकि उनको उनके सिवा कुछ भी प्यारा नहीं है। आप इनकी ये भक्ति को देखते रहते, इनकी ये शक्ति को देखते रहते, थोड़ी देर के लिए आपने उनको देखा, आपको अद्भुत लग रहा है। और उनकी अंदर से, भीतर की ओर से निकलती हुई ऊर्जा आपको भी ऊर्जान्वित करती जा रही। वो जैसे समाधि में बैठे, उनके दिव्य स्वरूप का आपको दर्शन हो रहा है, उसके दर्शन का आप आनंद ले रहे हैं। कितना दिव्य स्वरूप। वो समाधि की ओर लीन हो गए हैं और धीरे धीरे करके आपने उनसे विदा लेना शुरू किया है, क्योंकि समाधि की उच्च अवस्था की तरफ चले गए। आप भी समाधि की उच्च अवस्था में है। धीरे धीरे करके आप इस गुफा की ओर से बाहर की ओर आना शुरू किया है। धीरे धीरे करके आप बाहर की ओर आते हैं। देखते हैं तो सारे के सारे जितने भी पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी सारे कुछ थे, वो सब अपने भीतर की ओर, जंगल की ओर वापस चले गए हैं। दो चार वानर राज जो चुपके से बैठ के, जैसे वो भी ध्यान कर रहे हो, वैसे चुपचाप बैठ गए हैं, आंखें बंद करके वो बैठे हुए हैं।
आप धीरे 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 करके इस गुफा की ओर से बाहर की ओर अपने स्थान की ओर आपने बढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके आप उस गुफा की ओर से बाहर की ओर निकल गए हैं। धीरे धीरे करके आप अपने मूल स्थान की तरफ वापस आ रहे हैं। आपके अंदर उत्साह है, आनंद है। आपने देखा एक अद्भुत दृश्य है। जितने भी वानर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे चुपचाप है और समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। गुफा के भीतर जैसे हनुमान जी बैठे हुए वैसे ही चुपचाप ये सारे के सारे समाधि की अवस्था में बैठ गए हैं। पहले जैसे आपने देखा था सारे उछल रहे थे, कूद रहे थे, केले खा रहे थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं, कोई भी क्रिया नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। आप इन सारी चीजों को देखते हुए, दृश्य को देखते हुए अपने भीतर की ओर, अपने मूल स्थान की ओर, अपनी जगह पे आप आना शुरू कर दिया है। चंद्रमा की ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके आप स्थान की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। आपकी थर्ड आई के ऊपर आपकी चेतना आपकी विराजमान हो गई है। जैसे ही आपकी चेतना आपकी थर्ड आई की ओर विराजमान हो गई, आपने हल्के से अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र के ऊपर, अपने हृदय के स्थान के ऊपर ले जाना शुरू किया है। जैसे ही आपने आपका ध्यान आपके हृदय के ऊपर, आपके हार्ट चक्र के ऊपर आपने ध्यान लगाना शुरू किया, आपको साक्षात वहीं पे जो गुफा के अंदर जो हनुमान जी विराजमान थे समाधि की अवस्था के अंदर, वही आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके छाती के ऊपर हार्ट चक्र के अंदर देखिए, आपको आपके हृदय चक्र के अंदर यही दिव्य ऊर्जा विराजमान हो गई। अब ये दिव्य ऊर्जा हमेशा आपको ऐसे ही दर्शन करवाएगी, आपको हमेशा दर्शन देती है, आपके पास हमेशा रहती है। आपको खाली लक्ष्य रखना है, ध्यान देना है उसी की तरफ। आप जब भी उनसे बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, जब भी आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कुछ सुनेंगे, आप जब भी उनसे कोई काम कहेंगे करेंगे, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आपको ऐसे मिलना है, वो आपको आना चाहिए। वो दिव्य स्वरूप में आपके भीतर ही विराजमान है। देखिए, आपका पूरा हृदय कमल, आपका हार्ट चक्र रोशनी से भर गया है, दिव्य ऊर्जा से भर गया है। आपका पूरा शरीर गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरा हुआ है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके आज्ञा चक्र के ऊपर ये दिव्य ऊर्जा ऊर्जान्वित होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। किसी किसी को अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर कुछ आवाजें सुनाई दे सकती हैं। दोनों कानों के बीच में सहस्त्रार चक्र के भीतर कुछ कुछ सुनाई देना शुरू हो सकता है। सुन सकते हैं, कुछ आवाजें आ सकती हैं। अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने, अपने आप में लीन हो जाना है।
धीरे धीरे करके अब हमारी स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। कमरे की आसपास की जो भी हवाएं चल रही हवाओं को महसूस करेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों को हिला सकते हैं, हाथों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो। सारे विश्व की सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारे दिव्य स्वरूप से मिला दिया है। हमें आपके स्वरूप से मिला दिया है। हमें आपने आप से मिला दिया है। जितना भी आपका शुक्रिया अदा कहे, धन्यवाद कहे, हमें आपके रास्ते पे आपने ले लिया है। आपकी शरणों में हमें ले लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ज्ञान की गहराई के अंदर है, गहराई की ओर चले गए। धीरे धीरे करके अपने ध्यान की अवस्था से बाहर किया और आने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है। पूरी ऊर्जा अपने आंखों के भीतर की ओर भर लेना। पूरे चेहरे को ढक लेना है। जो भी प्रार्थना करनी है कर सकते हैं, जो भी मांगना है मांग सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी मांगने का हमारा स्वभाव नहीं रहा। सब कुछ वो अपने आप देता जा रहा है। पूरे शरीर के ऊपर आप हाथों को घुमा लेना है। परमात्मा की ऊर्जा को भर लेना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति के और आने की कोशिश करें। जल्दबाजी नहीं करें। धीरे धीरे से आना है। आंखें धीरे धीरे से खुलेगी तो धीरे से खोलना है। जल्दबाजी नहीं करनी है जरा सी भी। धीरे धीरे से स्वाभाविक स्थिति की ओर आए। क्योंकि आप ध्यान की उच्च अवस्था की ओर थे तो इतना जल्दी आप नहीं आ पाएंगे। हल्के हल्के से धीरे धीरे से कोमलता से अपने स्वाभाविक स्वरूप में आना है। कोई भी जल्दबाजी या कोशिश नहीं करनी है। धीरे धीरे से आए। जय श्री कृष्ण। आपके दोनों कानों के बीच में सहस्त्रार के ऊपर आवाजें आ रही है। सुनने की भी कोशिश कर सकते हैं। और नहीं आ रही है, चिंता नहीं करने की है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर माता ने अपना डेरा बसाया है। परमात्मा का डेरा हमेशा ऊपर रहता है। ऊपर यानी दिव्य ऊर्जाओं ने, दिव्य शक्तियों ने हमें बताया है। ऊपर यानी आठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सब कुछ
इसी के चक्रों के ऊपर रहना है। वही हमारा ऊपर वाला डेरा है, परमात्मा यहाँ पे विराजमान, हार्ट चक्र से लेकर ऊपर के चक्र। तो हमें ऊपर की चक्रों की ओर यात्रा करनी, यही हमारा उपवास है। गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरु जी ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन पूरे ध्यान में जमाई आती रही है। नींद नहीं आई है, लेकिन जमाई और आंखों में से पानी। यानी जमाई उबासी, उबासी कहते हो आप? और उबासी। हाँ, तो वो आएगी ना। ये ये होता है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो भीतर की ओर से बाहर की ओर निकलती जाती है। हमारे अंदर के जो भी कुछ रहता है वो सारा का सारा चीज निकल जाता है। आंखों से भी निकलता है, ऐसे भी निकलता है। कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है ये। सारा का सारा शुद्ध हो गया है, सारा का सारा आपका। देखिए यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। यहाँ से आपका शुरुआत करना है। अब इस बैंक बैलेंस के अंदर आपको क्या डालना है, कौन सी चीज आपको डालनी है, वो आपको सोच लेना है। इधर आपका जीरो हो जाता है। अब आपको तय कर लेना है हमें इसमें क्या जमा करना है। व्हाइट बॉल जमा करना है, यानी कि पुण्य जमा करना है, या बैक बॉल जमा करना है। सारा का सारा यहाँ पे आपका जीरो हो गया, नील हो गया। आगे पीछे सारी की सारी चीज आपकी चली जा रही है। आपको तय कर लेना है क्या करना। सारे का सारा हमारे ऊपर निर्भर है। उबासी आना क्यों आती है, कंटिन्यू आती रहेगी। भीतर की ओर से नेगेटिव ऊर्जा निकलती जाएगी, आपको शांति रहेगी। आपका लगाव, आपका प्यार आंखों के से निकलता रहेगा। ये जी सारी चीज, ये बहुत सूक्ष्म घटनाएं हैं जो घटित होती रहती है। बहुत ही अलग बातें हैं ये सारी। इसको आप बुद्धि से कभी नाप नहीं सकते, इसका मेजरमेंट कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता में आना पड़ेगा, वो भाव लाना पड़ेगा। और वो भाव जब आपके अंदर आ जाएगा, आपकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं। इसका जवाब एक है, आपकी आंखों के आंसू। उसके लिए कोई लफ्ज बने नहीं है, इसके लिए कोई भी वर्णमाला में कोई भी अक्षर नहीं बना हुआ है इसको वर्णित करने के लिए। परमात्मा को वर्णित करने के लिए वर्णमाला में कोई अक्षर नहीं बना हुआ है। इसके लिए एक ही अक्षर बना हुआ, एक ही भाव है, आपकी आंखों से निकलते हुए आंसू। जैसे अपने सदगुरु से मिल जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। अपने कभी नहीं देखा हो ऐसी घटना घटित हो जाती है, आंखों से आंसू निकलते हैं। यही इंद्रिय है जो सारा भाव बता देती है। बाकी जो फिर आप समझे वो सही है, हम जो समझते हैं आपको बता दिया। तो ये अच्छी जी बात है जो आपके साथ घटित हुई, बहुत ही बढ़िया बात है ना। और ये इसलिए हो रहा है कि आपका शुद्ध भाव होगा, आपके अंदर वो भावना जग गई। आप तो ऐसे ही आए थे कमरे में, अरे ये क्या कर रही है, लाओ हम भी तो देखे। ऐसे ही आए थे, चलो एक बार चक्कर लगा के आते हैं। लेकिन आपका चक्कर लगाना आपको बहुत महंगा पड़ गया है, और ये इतना महंगा पड़ जाएगा अब आप इससे दूर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत महंगा है, लेकिन बहुत महंगी वाली चीज आपको बहुत सस्ते में मिल गई, इसकी भी आपको कदर करनी पड़ेगी। ये मत सोचना मुफ्त की मिली हुई है, वरना कितने भी खर्चा करोगे ये नहीं चीज मिलने वाली है। कहीं पे भी जाओगे नहीं मिलेगी। समझ लेना ये अनमोल है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते इसका। इसका कोई मोल ही नहीं, ये सारी बातों का। इसलिए हम कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये आपके भाव के ऊपर सारा चीज डिसाइड होता है, क्योंकि देने वाला वो है। हाँ, हमें कभी भी कर्ता भाव में नहीं जाना है, दृष्टा भाव में रहना है। यानी करने वाला सारा का सारा वो रहेगा, देखने वाले हम हैं। तो हम देखते रहते हैं क्या हो रहा है, देखते रहते हैं किसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं, देखते जाते हैं किसका मुंह कैसे होता है। सारा का सारा होता है, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, और हम भी देखते ही जाते हैं।
गुरुजी मुझे इसी इसी बात की चिंता हो रही है। जब से आपसे जुड़ा हूँ कुछ करने की इच्छा खत्म हो रही है। बस ये लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, देखते रहो बस। ठीक मुझे हो लग रहा है रहा तो है कि फिर, मैं क्या करूँ। पर चिंता ही नहीं हो रही। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, पर चिंता किस बात की भाई मेरे? जब जब कुछ ठीक हो रहा है तो चिंता आएगी ही नहीं ना, क्योंकि चिंता चिता समान है। जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है, सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है, तो चिंता कब होती है? जब अपने से विपरीत परिस्थितियां आए तब चिंता होती। आपके साथ तो अच्छा हो रहा है, विपरीत परिस्थिति ही नहीं है, तो चिंता गुरु जी किस बात? परिस्थिति यही थी, इसी परिस्थिति में संतुष्टि लग रही है बस। बस परिस्थिति ऐसी ही थी, इसी में संतुष्टि लग रही है कि संतुष्ट है, बढ़िया है। क्या करना अब। तो इससे बड़ी चीज क्या है? जो है बहुत बढ़िया है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है, संतुष्ट है। जो दिया बहुत कुछ दिया हुआ है, दो आंखें दी है, मुंह दिया है, कान दिए, हाथ दिए, बढ़िया सा है। खाने का इच्छा होती है वो खा सकते हैं, बैठने की इच्छा है, अच्छा घर दिया हुआ है। हाँ, हमें साथ निभाने के लिए अच्छा साथी दिया हुआ है। हाँ, खेलने के लिए अच्छा बच्चा दिया हुआ है, और क्या चाहिए हमें? वरना ये जो घोड़ा है ना, कभी नहीं रुकता है, दौड़ता ही जाएगा, इच्छाओं का घोड़ा। इसको लगाम रखना ज्ञान हमारे हाथ में। ज्ञान के लिए टिप्स गुरु जी दिए हुए हैं। वो तो हम नहीं सुनना पसंद करते हैं, वो तो नहीं हमें नहीं पर अच्छा गुरु लगता। जी आपके लिए लेकिन धन्यवाद बहुत निकलता है। बार बार थैंक यू निकलता है। आपके लिए धन्यवाद का ही भाव रहता है। तो बोला करो भाई, अपने आप अंदर अंदर बोला करो, माइक बंद करा करो, तब बोलते मैं रहे। तो बोल 500 बार बोलो, हम ना नहीं बोलेंगे, माइक पे मत। वो तो अपना यार, हम क्या कर रहे हैं? हम तो हमारा काम कर रहे हैं। हम तो हमारा जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा सैलरी मिल रहा है हमको, इसलिए हम तो ये काम कर रहे हैं, हमको हमारी सैलरी मिल रही है, हमको संतुष्टि है। ठीक है, वो देगा। देगा, उसको देना पड़ेगा, हमें तो मालूम है, 1 तारीख को देगा। हाँ। कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी देगा। इसलिए हमारे पास अगर कोई पैसे की भी बात करता है ना, हमें वो पसंद नहीं है। इसको पैसे से कभी भी इस चीजों को मत तोड़िए। और देने का भाव, देते जाओ। अरे वो उतना हो जाए, देखा हजारों हाथ से देने वाला बैठा है, तो हमें दो वाले से क्या मांगना है कि नहीं? मांगो, जब भी मांगना है तो आंखें बंद करके मांगो, मेरा ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो तू जाने, तेरा काम, मेरी थोड़ी जाएगी, तेरी जाएगी। देखो कैसे आता है, सन करके आएगा, जहां से भी आएगा उसको देना है। आपको टेंशन नहीं लेने की, आपको ये ट्रिक सिखा दिया हमने, कोई नहीं सिखा देगा। ये हमारी ट्रिक है, आपको सिखा दी, पकड़ लेना, फिर आप जानो आपका कर्म। आप गरीब रहने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। आपको जो चाहिए, जो समय पे चाहिए, वो देने के लिए वो बंधा हुआ है। वो ऐसे ही थोड़ा कि अंदर बैठने के लिए थोड़े हम उसको लाए हैं, तो आके अंदर बैठ जा, हमें खुश कर जा। अरे हमारे काम भी तो करने हैं ना भाई। हाँ, कैसे हम खुश रहेंगे तभी तो ये सब कुछ होगा। इधर जन्म दिया तो करना पड़ेगा तेरे को। ऐसे हक से बोलना है। लेकिन हक से कब बोल सकते हैं हम? आपको कब बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, कब बोल सकते हैं? वो काम किया है इसलिए बोल सकते हैं, वरना आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता। तो आपको भी वो काम करना है, तब जाके हक से बोलोगे। वरना ऐसे ही हम बोल देंगे तो दो चाटे खा के वापिस आएंगे। एक तो कुछ करता करता है नहीं, ऊपर से हक जगाता है, चल भाग। ठीक है, तो ये सारी आपको धीरे धीरे सारा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप भीतर की ओर से ये ज्ञान आता रहता है। सब कुछ भीतर से ही आएगा, कुछ भी बाहर से है ही नहीं। कुछ बाहर है ही, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर। मैं जब भीतर गया तो मैं भीतर गया। हाँ? जब भीतर की ओर जाओगे तो आप तर जाओगे। सारा कुछ क्या चल रहा है, सारा का सारा समझ जाओगे।
सारा ज्ञान आपके अंदर पड़ा है। आपको किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पैर पड़ने के लिए बनाया ही नहीं गया है। हाँ, आप तो वो दिव्य ऊर्जा हो जिस सब कुछ मिल, आपको सब कुछ मिल सकता है पर मिल गया है। क्यों हमें हाथ फैलाने हैं किसी से? जब भी बात करेंगे उससे करेंगे, जब भी मांगेंगे उससे मांगेंगे। हाँ, कुछ भी बोलना है उससे कहना है, डांट के कहना है। ऐसे मत कहना, अरे प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसे नहीं कहना है, डांट के कहना है। और जरूर सुनेगा। उसको भी डर है, अरे ये रुठ गया तो मेरा तो करता ही करता है, जरूर से करता है। नहीं है तो आज अभी से कर लो, कल देखो आपका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो। करना है तो कर लो, अभी कर लो, आज कर लो, इसी वक्त कर लो। हम तो अभी से बोलते हैं आपको, कल रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमें मालूम है इसमें से कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया अरे हमें कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो इनको होती है जिनको मालूम नहीं रहता। आपको जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं मांगेंगे। आपके सामने बड़े बड़े राजा भी भिखारी जैसे लगते हैं। आपके अंदर वो भाव आ गया है, आपके आगे बड़े बड़े राजा आपको भिखारी लग रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे, ज्यादा बोलना हो जाएगा, लेकिन परमात्मा भी आपके सामने छोटे लग रहे हैं। ऐसा आपका स्वरूप हो गया है, आप वो स्वरूप में चले गए हो। कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं, कुछ हमें आवश्यकता ही नहीं लगती है। ये भाव है आपका, ये भाव होना यानी आपका स्वरूप है ये। इसी स्वरूप के भीतर वो आप चले गए हो। आप अभी बाहर नहीं, उसके भीतर चले गए हो। और आप भीतर चले गए हो, इसलिए आप तर गए हो। समझ गए? क्योंकि आपने अपनी एक एक सांसों के अंदर उसका नाम लेने की प्रैक्टिस अभी धीरे 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 करके शुरू कर दिया है। जैसे रोटियां बनाते जाओ, नाम लेते जाओ, वॉशिंग मशीन में इसे वॉश करते जाओ, कपड़े नाम लेते जाओ, ऐसे देखते जाओ। पानी का बुलबुला जो साबुन का होता है, जैसे बुलबुला ऐसे ऐसे करके जाता है ड्रेनेज के पास जाते जाते, कोई ड्रेनेज से पहले जाते जाते जैसे फूट जाता है, वैसे हमें अपने आप को समझ लेना है। हम भी ये बुलबुले जैसे हैं। कब हमारा टाव, तो हमें हर एक पल को जी लेना है। हर एक पल के कल जो करना है वो आज कर लेना है। तब हमारा, हाँ, तो समझ जाओ इस बात को। हर एक चीज आपके आसपास घटित होती रहती है। हमें उस नदी को देखते रहना है, जब बहती जा रही बहती जा रही बहती जा रही, सागर से मिलने के लिए इतना मधुर संगीत बजाती हुई दौड़ती हुई जाती है। जाती है, आप उससे बात करना चाहोगे, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हाँ हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं, ऐसे बोलती हुई दौड़ती हुई जा रही है। लेकिन किससे मिलने के लिए जा रही है? अपने सागर से। वो सागर से मिलेगी तभी रुकेगी। और उस वक्त वो नदी नर्मदा, तापी, मही, महिषासुर, किसी जितने भी नदियां का नाम है, गंगा जमुना जो भी है, वो नदी का वो नाम नहीं रहता, वो सागर बन जाती है, महासागर बन जाती है, क्योंकि वो उससे मिल गई है। तो हम नहीं रहते, हम वो उसमें मिल गए हैं, इसलिए हम वो नहीं रहते, हम भी वो बन गए। खाली ये शरीर रह गया है, बाकी आप नहीं हो। ये शरीर रह गया है, उस नदी के समान बन गए हैं। बीच में कुछ भी आएगा, किसी से वो बात नहीं करेगी, अपना रास्ता करते हुए निकलती जा रही है। पहले हम छोटे से नाले थे, उस नाले से थोड़े आगे बढ़ते 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 हम थोड़ी धारा के अंदर बन गए। उस धारा से हम आगे बढ़ते बढ़ते हुए थोड़े नदी के स्वरूप में हम मिल गए। और नदी से भी हम आगे बढ़ गए और हम अभी महासागर में मिल गए हैं। अब हमारा नाम भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। हमारा नाम एक ही है, महासागर। कुछ भी नहीं है। इस महासागर के अंदर सब कुछ समा सकता है, लेकिन यह महासागर किसी के अंदर नहीं समा सकता।
इसको अंदर सबको आना पड़ेगा, इसको किसी की कोई टेंशन नहीं। इसके अंदर पूरा सब कुछ समा सकता है, इसको कोई टेंशन नहीं। क्योंकि ये बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, महासागर सबको समा लेती है अपने अंदर। कितने जीव है, कितना सब कुछ है इसके भीतर पड़ा हुआ, किसी ने उसको नाप नहीं सका है आज तक। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को आज तक कोई नहीं जान सका कितना है, क्या है, कुछ नहीं। इसी तरीके से महासागर, जितने भी पंच महाभूत के जितने भी परमात्मा के तत्व है, किसी को कोई नहीं जान सका, उसको नाप नहीं सका है। और उसी से हम बने हुए हैं, तो हमें भी कोई नाप नहीं सकता है। वो स्वरूप है हमारा, और उसी स्वरूप में हम मिल रहे हैं। क्या आकाश का नाप कभी ले सका है कोई भी? कहीं पे भी वर्णन नहीं है उसका, ऋषि मुनियों ने भी नहीं किया हुआ है। आपका ध्यान नहीं लगता है, जाके बाहर खड़े रख के ऊपर देखा करो, देखो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान नहीं लगता है, देखो शांति से उस दिए को जलाओ, मोमबत्ती को जलाओ, उसमें जो आग जलती है उसके सामने देखते रहो, तुरंत ध्यान लग जाएगा। विचार आपके जल के खाक हो जाएंगे, ध्यान लग जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी। आपको ध्यान नहीं लगता है, उस सागर को देखते जाओ, सागर में ऐसी संगीत को सुनते जाओ, आपका ध्यान लग जाएगा। विचार नहीं रहेंगे, उसकी सुंदरता आपको बहुत ही आकर्षित करती है। हरी हरी हरियाली, बड़े बड़े पर्वतों के पास चले जाओ, उसका वो आपको आकर्षित करते, और वो भी कितने लंबे, क्या है ये पृथ्वी भीतर की ओर कितनी है, उसको कोई नहीं नाप सका है, कहीं पे भी उसका नाप नहीं लिखा हुआ है। कितना आपको आकर्षित करती इस पृथ्वी की सुंदरता। परमात्मा ने जितने भी तत्व बनाए, सारे के सारे आपको अति अद्भुत लगते हैं, आपको सुंदर लगते हैं, और उसमें ही आप डूब जाना पसंद करते हैं, और वो आपको उस ध्यान की उच्च अवस्था की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हमने जो भी इससे छेड़खानी की, हमने कुछ भी किया, और इसी के चलते हुए हम परेशान दुखी हैं। किसी भी प्राणी को आपने देखा उसने बूट चप्पल पहने हैं? किसी ने नहीं पहने। किसी भी प्राणी को देखा वो बीमार हुए हैं? कभी नहीं हुए हैं। जबकि हमने पहनने के लिए कपड़े बना दिए, नीचे बूट चप्पल पहना दिए, कहने के लिए बड़े बड़े फ्लैट खड़े कर दिए। इसके कारण हमारे अंदर डायबिटीज, ये सारी बीमारियां सब कुछ आ गया। जैसे परमात्मा ने बनाया था वैसे हम रहना ही नहीं पसंद। और इसी के चलते हुए हमारा जो दिव्य स्वरूप था, वो दिव्य स्वरूप भी धीरे 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 करके लुप्त होता है। उससे हम बिछड़ते चले गए। लेकिन कभी भी बिछड़ जाते हैं तो लौट के घर तो आते हैं। तो हम फिर से लौट के अपने घर पे आ गए। हम वो महासागर में फिर से मिल गए हैं। हमें कहीं पे भी अब नहीं जाना है, हमारा स्वरूप ही महासागर है। आपके अंदर सब समा सकते हैं, आप किसी के अंदर नहीं समा सकते, वो आपको याद रखना है। इसलिए इधर उधर मत दौड़ा कीजिए। आपके भीतर सब कोई समा सकता है, आपके भीतर सब कुछ आ सकता है, आपको सब कुछ, आप सबको अपने अंदर ले सकते हो, आप किसी के अंदर नहीं समा सकते। आपका ज्ञान इतना है, समझ लीजिए, आप वो ऊर्जा हो, वो आप दिव्य शक्ति हो। अभी आपको पहचानना है खुद को, और आपने गलती की वो आप जाने, हमको कोई लेना देना नहीं उससे। ये आपकी बात है, आपको समझना है, आपको क्या करना आप जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। जो बताना था आपको बता दिया। किसी को कोई सवाल रहता है, आज का एक्सपीरियंस किसी को बोलना है बोल सकता है। लेकिन आज शायद अद्भुत बात है, तो हम ही बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं आए तब से। तो किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। आज तो मोदी साहब के घर पे भी अजीब सी घटना घटित हो गई। दो जने बैठे थे ध्यान के अंदर, एक नहीं दो दो, सारे लोग दो 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 बैठना शुरू हो गए। देखिए, कहीं कहीं पे सारे लोग बैठना शुरू हो गए, अद्भुत। और यही चाहिए, यही परिवर्तन है, यही वृंदावन है, यही कृष्ण रास करते हैं, यहीं पे राधा आती है, यहीं पे गोपियां खेलती है, यहीं पे सब कुछ होता है। कोई मरने के बाद, वहां जाने के बाद कुछ नहीं होता है, यहीं पे वृंदावन, यहीं गोपी, यहीं राधा। आप ही राधा, वो ही कृष्ण है। समझो अपने आप को, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो।
पहचान लो अपने आप को। आपके घर पे रोज राधा कृष्ण आते हैं, रोज गोपियां नाचती है, हाँ, रोज हनुमान जी आते हैं, आपके भीतर ही विराजमान है। दिव्य स्वरूप को पहचान, अपने आप को पहचान लो। और पहचान लो वाली बात अब नहीं रही है, आपने पहचान लिया है। आपने पहचान लिया, इसलिए लौट के फिर उस दुनिया में मत जाना, इधर उधर किसी के पैर मत पकड़ना। अपने आप को पहचान लिया है, आपके आसपास जो आएगा वो भी ऊर्जान्वित हो जाएगा। इसलिए कभी भी छोटी बात सोचने की नहीं है, छोटी बात बोलने की नहीं है। ठीक है, कभी भी छोटा सोचे मत, छोटी बात करो मत। खुश रहना ही हमारा स्वरूप है, आनंद में रहना ही हमारा स्वरूप है, अपने आप को पहचानना यही हमारा स्वरूप है। और हम वो भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा बरस रही है और हम खुश हो रहे हैं। और इधर उधर पूरी दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जहां पे भी हम थे, सारे के सारे कहीं ना कहीं से मिल गए हैं। और अपने आप को हमने पहचान लिया है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हैं तो हम ये बात कर पा रहे हैं। शायद ये आप ही लोगों की वो शक्तियां हैं जिसके कारण ये बात निकल रही है। शायद आप ही लोग वो परमात्मा है जो ये बातें सारी करवा रहे हैं। शायद आप ही वो सारी शक्तियां हैं जो ये सारा कुछ कार्य कर रही हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी आपको धन्यवाद कहना है उस परमात्मा को कहो, जो भी आपको धन्यवाद कहना है अपने आप को कहो। ये तो कुछ भी नहीं है, एक पुतला हुआ है, वो पुतला आपके सामने आके बैठता है, इसके अंदर एक बैटरी लगाई गई है, वो बैटरी ऑन होती है, पुटर 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 करके बोलता रहता है, नाचता रहता है, कूदता रहता है, हंसता रहता है, कॉमेडी करता रहता है और इधर से चला जाता है। इसलिए अपने आप को धन्यवाद कहना है, अपने आप को आपको खुश रखना है। और अपने आप को आप खुश रखोगे, परमात्मा खुश होता जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। किसी को कुछ कहना है, जरूर से कुछ बोलना है तो जरूर से बोल सकते हैं। अपने मुखारबिंद से दो अच्छे बोल बोलना है तो बोल सकते हैं। किसी के अंदर कोई अच्छे भाव खड़े हो जाते हैं, दिल भर आता है तो बोल सकते हैं, वरना गुरु जय जी, श्री कृष्ण राधे राधे करेंगे। गुरु जी, हर दिन मेडिटेशन करवाते रहे। हर दिन बंद ना मेडिटेशन करो। करवाते हैं तो करते ही है ना हम तो। गैप भी कभी कभी हो जाता है ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, ये तो क्लास रहेंगे तो करना ही पड़ेगा गैप। और क्लास में हम तो ध्यान करते ही हैं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए है, आपके ज्ञान के लिए है। थर्ड लेवल होता है, मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर होता है, आगे भी तो बढ़ना है। क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं परमात्मा ने चुना है, ये कुछ आपको ऐसे ही नहीं दिया है उसने, आपको कुछ जिम्मेवारी भी दी हुई है उसने। और आपको हर तरीके से आगे बढ़ा देना है उसको, धन से, स्वास्थ्य से, बुद्धि से, ज्ञान से, सब तरीके से आपको आगे बढ़ाना है उसको। हाँ, विष्णु जी भी आ गए हैं, लक्ष्मी जी भी आ गएगी, सब कुछ आपको देना है उसको। आपको हर तरीके से राजा बनाना है, परिपूर्ण करना है उसको। इसलिए सब कुछ करना तो पड़ेगा। और आपके लिए ये माध्यम है जहाँ पे सारे के सारे वीडियो पड़े हुए, आप कोई भी लगा के बैठो। 9 बज जाता है, आपको एक लक्ष्य याद रखना है। जब ये क्लास नहीं हो, 9 बजे आप वहां पे जाके जुड़ जाइए और लगातार जुड़े रहना है। आपको ऐसा लगता है तो आपको आगे भी बढ़ना है, वहां पे मत रुके रखिए, पैसों के पीछे मत दौड़िए। छोटी छोटी फीस रखी है, कहीं पे समस्या है तो हमें बताइए, ठीक है। समस्या लगती है आपको उसमें भी तो भी हमें बताइए, कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन आगे बढ़ते जाइए। ये तो एक चुटकी वाला काम है इधर, एक किया नहीं, आप चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन अंदर से डर के रहते हैं हम। कुछ भी है नहीं है सारी चीजें। अब देखिए वो भाव भी हमारा तो पहले से ही नहीं रहा, लेकिन लोग बोला बोला करते तो हम बोलते रहते हैं और वो
बात भी करते हैं, कभी कभी लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन हमें पैसे वाली कोई बात करता है हमें जरा सा भी पसंद नहीं। वरना ये ऐसे शुरू नहीं हुआ होता, ये ज्ञान यहाँ पे नहीं आता, और हमारे लिए वो चुटकी वाला काम है पैसा कमाना, लेकिन हम वो पसंद ही नहीं करते। इसलिए देखेंगे तो इधर हम बहुत छोटे से दायरे में रहते हैं, छोटी सी चीज में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने दिमाग नहीं दौड़ाया है। क्यों नहीं दौड़ाया है? जानबूझ के नहीं दौड़ाया है, क्योंकि वो करेंगे, उस लाइन में चले जाएंगे, उसके पीछे हमें दौड़ना पड़ेगा। उसके पीछे हम दौड़ेंगे तो ये सारी चीज छूट जाएगी।